आपका स्वागत। और इतना ज़रूर कहूँगा, मेहनत करिए, आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। और इतना कहूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कहने का मतलब है कि अगर आपके आत्मा में अगर बात छिपी है कि हमें सफलता अच्छा चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इतना ज़रूर कहूँगा, आप हिम्मत रखिए और आगे देखिए। इतना ज़रूर कह देखिए। हाँ, दूसरा का पहला सवाल क्या कहता है, दूसरा में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी सही विकल्प चुनने का मतलब क्या है, इसको हल करके यहाँ मिलाइए कौन सा आंसर होगा। यानी कह रहा है क्या, हल इसको करिए। क्या लिखा है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा का है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए उस दिन आपको बताए थे हम कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 90 का मान कितना होता है 1। उसी तरह tan का भी बताए थे आपको कि tan 0 का मान 0, इस तरह बताए थे। tan 45 का मान 1, tan 30 का मान क्या बताए थे 1/√3, tan 60 का मान क्या बताए थे √3, और tan क्या है आपको tan 90 का मान बताए थे कि इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आगे देखिएगा, तो यहाँ tan 30 का मान बैठाना है तो कहेंगे क्या 2 × 1/√3 बैठा दिए, बट्टा क्या है 1 प्लस 1/√3 के स्क्वायर बैठा दिए। अब उसके बाद देखेंगे क्या हो गया 2/√3, नीचे क्या है 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1/3। ठीक है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुना, और √3 में √3 से गुना होता है तो 3 होता है। अब यहाँ देखेंगे का कि ऊपर 2/√3 है तो इसको रहने दीजिए, और नीचे क्या है 3 एकम 3 यहाँ चल जाएगा और 1 4, यानी 3 + 1 बट्टा का हो गया 3। यानी आपको इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 2/√3 और नीचे का हो गया 4/3। अब इसी को आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 गुना 3 ऊपर चल जाएगा 3/4। अब क्या करिए 2 दूनी 4 काट दीजिए, 2 दूनी 4 कट गया। अब आपको मिल गया क्या 3/2√3। आपको हर परिमीकरण बताए थे पिछले वीडियो में, हर परिमीकरण बताए थे नीचे √3 है तो इसको हटाना होगा हर परिमीकरण में। तो √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे। यानी √2 रहता, √2 को हर परिमीकरण करते तो √2 से नीचे ऊपर गुना करते, तो √3 से गुना हुआ तो ऊपर में क्या आ गया। अब आप देखिएगा ऊपर में आ गया 3√3 और नीचे क्या आ गया 2, और √3 में √3 से गुना होगा तो 3 काट दीजिए, का आ गया √3/2। अब √3/2 का है, √3/2 का मतलब क्या होता है साइन। अब आपको याद करना होगा कि साइन 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है। आपको बताया साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन tan 60 का मान √3 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। जैसे यहाँ साइन 30 का 1/2 होता है, उसी तरह cos 60 का मान भी 1/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2, यानी कहने का मतलब √3/2 का मतलब होगा कि साइन 60 डिग्री। क्या होगा साइन 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री क्या मार देंगे, टिक मार देंगे। अब इसी प्रकार दूसरा देखिए क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45। अब यहाँ tan 45 तो अभी आपको बताए, इसको पहले हल करिए। तो क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 बट्टा का है 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक है, tan स्क्वायर 45। अब आपको बताया क्या कि 1 को 1 रहने दीजिए, tan 45 का मान आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है, बटा 1 का 1, अच्छा 1 का स्क्वायर यहाँ कर दीजिए, फिर 1 प्लस tan 45 का मान का होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 और बटा का 1 का स्क्वायर 1। अब क्या है 1 में से 1 माइनस हो गया 0, बटा का 1 1 2, यानी
0/2, यानी 0 में कोई संख्या से भाग या गुणा करिएगा तो क्या होता है, 0 होता है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ क्या है, तीसरा में कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी a का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे कि 60 रखेंगे। अब आपको पता होगा, आप खुद जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आप पहले 0 रख के देखिए क्या होगा, साइन 2 0 डिग्री, ठीक है, बराबर का है, उसके बाद 2 साइन 0 हो गया। अब उसके बाद आपको पता है 0 में 2 से गुना होगा तो 0 ही रह जाएगा, साइन 0 बराबर ए क्या है 2, और साइन 0 का मान क्या होता है 0। अब आपको पता है कि साइन 0 बराबर 0, और इधर भी क्या हो गया, 0 में 2 से गुना 0, यानी आप ए का मान 0 रखेंगे तब आपका साइन 2a बराबर 2 साइन a बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरा का चौथा देखिए, क्या लिखा है, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको बताए थे tan 0 का मान 0, tan 30 का मान √3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3, तो tan 60 का मान √3। तो इसी तरह यहाँ tan 30 का मान बैठाएंगे, बैठा करके इस विकल्प को चुनेंगे कि कौन सा विकल्प मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ बैठाइए। अब क्या करेंगे, देखिए पहले 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब 2 tan 30 का मान 1/√3 और 1 tan 30 का मान 1/√3 क्या स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करिए, 2 से 1 में गुना हो गया तो 2/√3, नीचे का 1 के 1 और 1 का स्क्वायर मतलब 1 और √3 का स्क्वायर का मतलब 3। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते जाइए, 2/√3, 3 एकम 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बटा 3। ठीक है, अब यहाँ कहा गया 2/√3 बटा 3 में से 1 घटेगा 2 और बटा 3। अब इसी को क्या करिए, बढ़ा दीजिए आगे 2/√3। ठीक है, भाग की उल्टी कहा जाएगा, गुना 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 कट गया। ठीक है, तो क्या आपको बच गया 3/√3। अब आपको बताए थे कि इसका क्या करना पड़ता है, हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण मतलब √3 को हटाने के लिए √3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कहा जाएगा 3√3 और √3 में √3 से गुना होगा तो 3 खत्म, क्या आ गया आपको √3। अब बताइए √3 किसका मान, साइन 60 cos 60 का होता है, नहीं, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, tan 60 का मान √3 होता है, साइन 30 का मान 1/2। तो हम इस विकल्प को चुनेंगे कि tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। ठीक है, हाँ, तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 है। ठीक है, और tan a माइनस b बराबर क्या है 1/√3। यहाँ कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा a का मान होना चाहिए प्लस b का मान, लेकिन a प्लस b का मान ये भी होना चाहिए कि 90 डिग्री से बड़ा या बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। और फिर क्या कह रहा है कि a बड़ा b, माने a है सो b से बड़ा आना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिएगा इसको हल करेंगे, tan a प्लस b बराबर कितना आपको दिया है √3। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया यहाँ, अच्छा और छोड़ दीजिए, बनाते भी चल सकते हैं, और या नहीं आगे देखिए, तो क्या है यहाँ tan a प्लस b। ठीक है, अब √3 का मान क्या होता है, tan में देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है ना, tan का करिए काट दीजिए। अब का आपको आया a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये आप पहला समीकरण मानिए। अब लिखिए और का दिया है, वहां दिया है tan a माइनस b बराबर आपको दिया 1/√3, यही मान दिया है ना यहाँ। ठीक है, फिर लिखिए tan
ए माइनस बी बराबर 1/√3 का मान का होता है tan में, tan 30 डिग्री होता है। tan कट जाएगा तो का बचेगा, a माइनस बी बराबर का आ गया 30 डिग्री। ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण वाला आप जानते हैं, एक जगह दोनों करिए और हल कर दीजिए। इसलिए लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। ये पहला समीकरण और ये का है दूसरा समीकरण, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ने, कट गया प्लस माइनस तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब जोड़ने पर हो गया तो a और ये का हो गया 2a, 2a बराबर का हो गया 60 30 90, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 2a बराबर 90 है, ठीक है। तो a बराबर 45 दूनी का हो गया 90, यानी a बराबर 45 डिग्री आया, ठीक है। अब देखिए समीकरण पहला में, पहला या दूसरा किसी में भी रखिए a का मान, तो लिख सकते हैं यहाँ समीकरण पर, समीकरण पहला में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो पहला समीकरण क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, यही ना है पहला समीकरण। अब a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस b बराबर का है 60 डिग्री। 45 को उधर कर दीजिए, b बराबर का हो गया 60 माइनस 45, b बराबर का हो गया 60 में से 45 घटेगा तो क्या आ गया, 60 में से 45 घटेगा तो क्या बचेगा 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री। अब आप देखिए इस पर कि a बड़ा b, a का मान b से बड़ा आया, ठीक है। कह रहा है का a प्लस बी का मान 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा, a प्लस बी का मान 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा। तो देखिए a प्लस बी करेंगे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। आगे देखिए चौथा कह रहा है क्या, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। देखिए अब इसको कारण सहित, अब a प्लस साइन a प्लस बी है और साइन a प्लस साइन b डिग्री है ना, तो अब यहाँ पर क्या करना है, a का मान मान लीजिए, a का मान मान लीजिए आप ही इतना देखिए, अगर a का मान अगर मानना चाहते हैं 45 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, आपको जो इच्छा है मान लीजिए। यदि अगर 45 मानना चाहते हैं तो 45 मान लीजिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ साइन बैठा दीजिए, साइन क्या हो गया, यहाँ a प्लस बी है ना, साइन a प्लस बी, यानी यहाँ लिख लीजिए माना कि a बराबर 45 डिग्री, ठीक है, b बराबर भी क्या है 45 डिग्री मान सकते हैं। या अगर वैसा नहीं मानना है तो यहाँ अगर दो तरह का मान मानना होगा तो 30 डिग्री और b बराबर का मान लीजिए, b बराबर 60 डिग्री मान लीजिए, अब ठीक रहेगा। माना कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। अब इस पर बैठा दीजिए, क्या है, साइन a प्लस बी बराबर का है साइन a प्लस साइन b, ठीक है, बैठा देंगे। अब यहाँ देखेंगे हम क्या कि साइन 30 प्लस 60, ठीक है, साइन 30 प्लस 60 और यहाँ का हो गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का है कि b का मान 60, ठीक है। अब यहाँ आ गया आपको साइन 90 डिग्री आ गया, इधर का है साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान का होता है √3/2, ठीक है, मान बैठा दिए। आपको पता है साइन 90 का मान 1 होता है और यहाँ देखिए 2 का लघु उत्तम 2, और जब दोनों का लसा सेम रहता है तो 1 प्लस का हो गया √3। अभी बताइए दोनों पक्ष बराबर है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है, ठीक है। हाँ दूसरा देखिएगा, चौथा के कारण थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप देखिएगा थीटा के मान, जैसे आप थीटा का मान क्या करेंगे, थीटा का मान जैसे 0 डिग्री, थीटा का मान जैसे आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही होता है ना। अब इसमें क्या करिएगा, या बैठा के देखिए, पहले साइन 0 का मान बैठाइए, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन आप 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान
√3/2, यानी यार और साइन 90 का मान आपको पता है 1 होता है। तो आप खुद देख रहे हैं कि 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते जैसे बढ़ रहा है तो साइन का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वृद्धि होती है। तो हाँ, ये क्या हो गया, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। इसका आंसर क्या होगा, सत्य है। ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान, उस समय साइन थीटा का मान था, अब कॉस थीटा का मान। तो देखिए थीटा 0 डिग्री से, चलिए थीटा का मान, जैसे थीटा का मान क्या होता है, थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, अभी बताए 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या होता है 90 डिग्री। उस समय साइन के देखें तो कॉस का देख लीजिए, आपको पता है कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, आपको पता है कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है। कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2। कॉस, ठीक है, 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। और कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है 0। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ वृद्धि हो रहा है या घट रहा है, तो 1 से जब 0 आ गया इसका मतलब घट रहा है, और वृद्धि होती है नहीं, असत्य है। क्या है, असत्य है, वृद्धि नहीं हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है। अब चौथा देखिए, कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब होता है कि नहीं, देखिए पहले नंबर आपको पता है साइन 0 डिग्री से, चलिए साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 0 डिग्री बराबर आपको पता है 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है। 1 तो मान बराबर नहीं आया। और देख लीजिए, और क्या है, साइन मान लिया जाए 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो कह रहा था थीटा का सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये नहीं, यानी यह क्या है, असत्य है, बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, असत्य है। ठीक है। आगे देखिए, पांचवा देखिएगा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है। तो पांचवा वाला में कहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो अब आपको देखना है कि जैसे देखिए पहले नंबर देखिए tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अपरिभाषित। ठीक है। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार का होता है, उसी प्रकार आपको tan 90 डिग्री का मान कॉट, उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉट 90 डिग्री का मान 0 और क्या होता है, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है। ठीक है। इसलिए कह रहा है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो हाँ, अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, मतलब अपरिभाषित का मतलब होता है परिभाषित नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, हाँ यानी सत्य है। क्या कहेंगे, आंसर में क्या होगा दिए, सत्य है। ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे 8.3 के लिए कुछ सूत्र है, उसको याद करना होगा। तो 8.3 के लिए सूत्र क्या है आपको वो बताएंगे, डिग्री वाला ही मान। तो देखिए क्या सूत्र है, सूत्र में देखिएगा, इसको आराम से रटिएगा, याद हो जाएगा। कहा गया है, देखिए सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं वैसे यहाँ लिखना पड़ेगा कॉस थीटा। ठीक है। अब सबको इसको आज समझा देंगे आराम से, देखिए फिर कल आपको इस पर क्वेश्चन बनाएंगे अगला वीडियो में। अब देखिए दूसरा अगर लिखते हैं यहाँ साइन 90 माइनस थीटा लिखे, अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। जिस प्रकार साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है। आप फिर देखिएगा tan 90 माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो tan 90 माइनस थीटा का मान कॉट थीटा। ठीक है। और उसी प्रकार कहेंगे अगर cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा।
क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, यानी जिस प्रकार tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, और उसी प्रकार cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अब उसी प्रकार देखिए sin cos का आपस संबंध, tan cot का आपस संबंध, उसी प्रकार sec और cosec का संबंध होता है। sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। ठीक है, और उसी प्रकार का लिखेंगे cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर का होता है sec थीटा। यानी sin का संबंध cos से, cos का संबंध sin से, tan का संबंध cot से, cot का संबंध tan से, sec का संबंध cosec से, cosec का संबंध sec से। इस तरह इसको क्या करिएगा, याद करेगा। यदि अगर मान लीजिए जैसे इस पर क्या है, आगे आपको अगर सवाल देगा, जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ दिया है कि tan 42 डिग्री अगर दिया है, ठीक है, tan 42 डिग्री दिया है, तो tan 42 को हम cot में कितना लिखेंगे, तो देखिए tan 42 को हम cot में कितना आएगा, देखिए tan को cot में बना सकते हैं, देखिए tan को cot में बना सकते हैं, तो आपको यहाँ लिखना होगा tan 90 माइनस। ठीक है, अब ये देखिए 90 में से कितना घटेगा तो 42 बचेगा, तो अब आपको पता है कि 90 में से 48 घटेगा तो 42 बचेगा, यही बचेगा ना। तो हम मतलब ये tan को tan लिख दिए, 90 माइनस 48 इसलिए लिख दिए कि 48 में 90 में से 48 घटेगा तो क्या बचेगा, 42 बचेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या है 48 है, तो 48 है तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ cot 48 डिग्री लिख देंगे। यानी कहने का मतलब है कि tan 42 का मान जितना होगा उतने cot 48 का मान होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान लिया जाए कोई कहता है कि नहीं sin 30 डिग्री का मान, ठीक है, तो sin 30 का मान, तो सूत्र बैठा है sin 30 को हम लिख सकते हैं ना कि sin 90 माइनस 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। sin 30 को हम लिख सकते हैं, sin का sin तो हो गया, 90 में से कितना घटाएं 60, तब ना 30 होगा। अब आपको पता है कि sin 30 का मान sin 90 माइनस थीटा बराबर, देखिए sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, यानी cos का हो गया 60 डिग्री। अब आपको पता है कि देखिए cos 60 sin 30 का मान और cos 60 का मान, तो इतना सही समझ लीजिए कि sin 30 बराबर का होगा cos 60। अब आपको पता होगा कि sin 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/2 होता है, और cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है ना। तो ये सूत्र को मतलब इस सूत्र को प्रूफ करने के लिए आपको ये मान बैठा कर बताए। आगे आपको बहुत सारे दिखने का, ऐसे जैसे दिखा रहेगा यहाँ सेक ऐसे मान लिया जाए, लिख दिया 25 डिग्री, सेक 25 का मान कितना होगा, तो आपको पता है कि यहाँ सेक और 90 में से कितना घटाएंगे 25 होगा, तो 90 में से आप घटा के देखिए कि 10 में से 5 गया 5, ठीक है 5, और 8 में से 2 गया 6, यानी 65 डिग्री लिखेंगे, है ना, 65 डिग्री लिखेंगे। अब सेक आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा होता है, यानी cosec का कितना लिखेंगे 65 डिग्री लिखेंगे। इस तरह से आपको आगे जितना भी सवाल मिलेगा आप खुद देखिएगा कि हाँ इस तरह बनता है कि नहीं। आगे देखिए, अब आपको खुद लग रहा होगा कि जितना भी सूत्र समझाएं आगे आप देखिएगा, चाहे ये साइन स्क्वायर में आ जाए, जैसे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर भी cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर भी cos साइन स्क्वायर थीटा होगा, यानी स्क्वायर भी होगा तो उसमें क्या है आपको उतना ही मान होगा। आगे देखिएगा, आगे और सूत्र बता देते हैं। अब देखिएगा जो क्या है, अब स्क्वायर में जाएगा तो जैसे मान लिया जाए अगर आपको लिखना है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। कोई कहेगा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। उसी प्रकार आपको अगर मान लिया जाए कह दिया cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा, तो पहले नंबर आपको देखना है कि cot थीटा का मान क्या होता है, cot थीटा का मान cos थीटा बटा क्या होता है sin थीटा होता है। cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यही cos स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ स्क्वायर अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो मतलब यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लिया जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा,
और अगर वही कहेगा कि सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर आपको लिखाए हैं कि 1/cos थीटा होता है। उसी प्रकार कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा खाली सिंपल में रखेंगे तो 1 का हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा। कितना लोग कहेंगे इसको हमको प्रूफ करके कोई एक ठे दिखा दीजिए। कभी कभी कहते हैं ना कि हमको एक प्रूफ करके दिखाइए कैसे होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए अगर मान लीजिए दूसरे से प्रूफ करिए, दूसरे ही प्रूफ करके देखिए आप कि tan थीटा अगर कह दिया tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अगर कह दिया सिद्ध करें, ठीक है, अगर कह दिया कि सिद्ध करें तो क्या करिएगा। देखिए पहले नंबर देखिए आप LHS से ही चल सकते हैं, RHS से चलिए, जो मन है उससे चलिए। अगर मन है कि आपको RHS से चले तो RHS मतलब का राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष से, दायां पक्ष में कहा दिया है आपको साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही है ना। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर लाना है का tan थीटा। कैसे आएगा भाई, अब आपको पता है साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान आपको पता है लंब बटा का होता है कर्ण होता है, और कॉस थीटा का मान क्या होता है आपको आधार बटा का होता है कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब क्या करिए, लंब बटा कर्ण है तो लंब बटा कर्ण रहने दीजिए, ठीक है। इतना तो जान गए होंगे कि लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण। अब आपको पता है भाग को उल्टा का हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी कर्ण ऊपर चल गया और आधार नीचे हो गया तो आधार हो गया, ठीक है। कर्ण कर्ण काट दीजिए तो क्या आ गया आपको लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब आपको पता होगा लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, जहां लंब बटा आधार रहेगा वहां क्या होता है tan थीटा। तो देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या हो गया tan थीटा। आगे सारा सूत्र को प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि कैसे होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी क्या हो गया प्रूव्ड, यानी प्रमाणित, ठीक है।